Hello everyone, welcome to यूपीएससी IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर कमीशन के चैप्टर को और बेसिकली कवर करेंगे स्टेट कमीशन को और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। सो कल की वीडियो में हमने बेसिकली अच्छे से डिटेल्ड में नेशनल कमीशन को एक एक प्रोविज़न हम उसका डिटेल में देख लिया था। आज की वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला बिकॉज सेम ही कहीं ना कहीं आपको वो सारे पावर्स देखने को मिलेंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताती हुई चलूँगी। बट अगर आपको अगेन डिटेल्ड में समझना है एग्जाम्पल के साथ मैं एक एक चीज़ जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है तो एक बार जाके फिर से उसको वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो फिर आपके लिए समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन से। कंपोजिशन की बात करें तो ईच स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंटर गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बताएगी, बट स्टेट गवर्नमेंट अगेन कंसल्ट करेगी विद सेंटर गवर्नमेंट के साथ एंड उसके कंसल्ट करने के बाद कहीं ना कहीं वो जो मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि देखो मिनिमम तो आपको बता दिए गए 4, जैसे सेंटर कमीशन में आपको देखने को मिला था कि मैक्सिमम 11 और मिनिमम 4 था। अगेंस्ट स्टेट कमीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मिनिमम 4 है और मैक्सिमम कहीं ना कहीं कितने मेंबर होंगे वो कंसल्ट किया जाएगा सेंटर गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट है द सेंटर गवर्नमेंट में मेक रूल्स। याद रखो सेंटर गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी किस तरीके से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए, किस मेथड को बेसिकली क्या क्या मेथड होना चाहिए रिक्रूटमेंट करने का, प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट करने का, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, डेजिग्नेशन किस तरीके से देना है, रिमूवल किस तरीके से होगा प्रेसिडेंट मेंबर का इन केस ऑफ स्टेट कमीशन। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट जो है बना के देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड सैलरीज अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ अ स्टेट कमीशन। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रूल्स बना रहा है, बट वो किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स बना रहा है, सैलरी से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड और जो सर्विस कंडीशन है उससे रिलेटेड बना रहा है। जबकि सेंटर गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बना रहा है कि किस बेसिस के ऊपर, यानी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी मेंबर और प्रेसिडेंट की, रिक्रूटमेंट किस मेथड से होना चाहिए, प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, रेजिग्नेशन किसको देना है, रिमूवल कैसे करना है, वो सारा काम, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर गवर्नमेंट फ्रेम कर रहा है। अब हम देखते हैं स्टेट कमीशन का जुरिसडिक्शन क्या क्या है। तो स्टेट कमीशन हैज़ अ प्रिकनरी जुरिसडिक्शन है, यानी अमाउंट से रिलेटेड है। एपिलिएट जुरिसडिक्शन है, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जो भी अपील्स आएंगे उनको देखेगा। एंड रिविजनल जुरिसडिक्शन यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा जो भी बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर्स दिए गए उनको फर्दर रिवाइज करना है, कुछ एरर वहाँ पे हुआ है तो वो काम भी स्टेट कमीशन का है। पहले हम बात करते हैं प्रिकनरी जुरिसडिक्शन की। The state commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or service paid as consideration exceed rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore। ठीक है, ये तो पहले का था। बट द सेंटर गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज दे डीम्स फिट, यानी कि जो भी चीज़ें उन्हें टाइम टू टाइम लगेगा तो वो चाहे तो उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई अकॉर्डिंगली 2021 में दिस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया टू अबव ₹50 लाख बट अप टू ₹2 करोड़, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर के केसेस आपको देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन सुनेगा। 50 लाख से रिलेटेड 50 लाख से 2 करोड़ तक के जो भी केसेस होंगे वो आपका स्टेट कमीशन कहीं ना कहीं केसेस को सुनेगा। अब हम बात करते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन की। द स्टेट कमीशन शेल हैव द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन स्टेट, यानी अपने स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर कोई भी अपील आती है तो स्टेट कमीशन उन अपील्स को सुनेगा। बट अपील अगेन आपको विद इन 45 डेज़ के अंदर करनी पड़ेगी। याद रखना कि नेशनल कमीशन के केस में ये टाइम 30 दिन का था, बट अगर स्टेट कमीशन के टाइम के केस में देखें तो ये टाइम 45 डेज़ का है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बट द स्टेट कमीशन में एंटरटेन कर सकता है एन अपील फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज है कि नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द गिवन टाइम। अगर उसे लगता है कि कुछ कॉज था जिसके कारण वो नहीं फाइल कर पाया तो 45 डेज़ के एक्सपायरी होने के बाद भी केस को सुन सकता है आपका स्टेट कमीशन। नेक्स्ट है रिविजनल जुरिसडिक्शन। द स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, pass appropriate order in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any district commission within the state in
फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर मान लो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट कमीशन के अंदर, तो उस डिस्प्यूट मतलब उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर ले सकता है एंड उससे फिर जो भी जो भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे मंगवाए जाएंगे एंड देन उस पर ऑर्डर दिया जाएगा। या फिर अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे स्टेट कमीशन ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो उन सर्कमस्टांसेस को भी जो है कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकता है। उस पर्टिकुलर केसेस में जो भी जुरिडिक्शन या फिर जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, उनको रिवाइज किया जा सकता है स्टेट कमीशन के द्वारा। तो ये तीनों केसेस आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, यानी जो हमने इस नेशनल कमीशन के टाइप में देखा था। तो पहले यहाँ पे बोला गया द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट लॉ, यानी लॉ में जिस तरीके से पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि स्टेट कमीशन कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। सेकेंड, इफ़ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज़ फेल्ड हो जाए टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन सो वेस्टेड, यानी जो भी उसका जुरिडिक्शन था, जो चीज़ें उसके अंदर आती थी फिर भी उसने डिनाई कर दी है, या फिर कुछ भी इस तरीके से जो भी उसकी पावर थी उस पर्टिकुलर केस में, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो पावर को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, जो पर्टिकुलर अथॉरिटी की जो भी ड्यूटी होती हैं, तो उस केस में आपका स्टेट कमीशन फिर एक्शन लेगा। थर्ड है द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज़ एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ ए जुरिडिक्शन इलीगली और विथ मटीरियल इरेगुलरिटी, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जब पर्टिकुलर केस को वो बेसिकली हेयरिंग ले रहा था उस दौरान अगर मान लो कुछ भी इस तरीके से नेग्लिजेंस होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, यानी कुछ भी ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पे उसको क्रूशल एविडेंसेस को नेगलेक्ट किया जाता है, फिर अच्छे से चीज़ों को देखा नहीं गया है, मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है वहाँ पे, तो उस केस में अगेन जो स्टेट कमीशन है वहाँ पे फर्दर एक्शन लेगा और फिर चीज़ों को जो भी ऑर्डर्स वहाँ पे दिए गए हैं उनको रिवाइज करवाएगा। तो ये हमने 3 पावर्स या फिर जुरिडिक्शन हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं अदर पावर्स स्टेट कमीशन की। इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन टू अबव जुरिडिक्शन द स्टेट कमीशन हैज़ द फ्लोइंग अदर पावर्स। पहला है द स्टेट कमीशन में डिक्लेयर एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अनफेयर है टू एनी कंज्यूमर टू बी नल एंड वॉइड, यानी जिस तरह से आपने NCDRC केस में देखा था उसी तरीके से स्टेट कमीशन के पास भी पावर है। अगर मान लो कंज्यूमर और दी सेलर के बीच में अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनफेयर टर्म मेंशन की गई है और उससे कंज्यूमर को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म को जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया उसको अनफेयर इनवैलिड कर सकता है एंड देन उसके बिहाफ में जो भी चीज़ें हैं कि अगर मान लो जो भी सेलर है उसने जो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की उसको फिर पनिश भी कर सकता है, ताकि कंज्यूमर को जो है कहीं ना कहीं जो है जस्टिस मिल सके, उनको जो है कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। नेक्स्ट पावर है द स्टेट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर passed by it if there is any error apparent on the face of the record. This can be done by the commission either by its own motion or an application made by any of the parties within 30 days of such order. तो ये 30 दिन तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलेंगे, नेशनल कमीशन में भी था और यहाँ पे भी 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो यानी कोई भी ऑर्डर या जजमेंट स्टेट कमीशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है, तो उस बिहाफ में देखने को मिलेगा कुछ भी एरर अगर वहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि कुछ एरर थे, उसके बिहाफ में जो है फर्दर जो उनकी प्रीवियस जजमेंट है उनको वापस से रिव्यू किया जा सकता है स्टेट कमीशन के द्वारा। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर मान लो किस तरह से ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर के बिहाफ में कोई भी अपील है वहाँ पे स्टेट कमीशन उसको सुन सकता है एंड देन उसको लगेगा कुछ भी पुराना जजमेंट था उसको वापस से रिव्यू करना है, तो वो चीज़ रिव्यू भी करने का काम स्टेट कमीशन का है। बट मेन चीज़ है कि 30 दिन तक यहाँ पे टाइम दिया जाता है, जो भी वहाँ पे कमीशन के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी स्टेट कमीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट कमीशन में ट्रांसफर एनी कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट एंड दिस कैन बी डन बाय द कमीशन आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्लेंट और बाय इट्स ओन। यानी वही है कि एक स्टेट के अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर मान लो ट्रांसफ़र करना है कि अगर मान लो कोई पर्सन है उसको लग रहा है कि भाई रीज़न्स अगेन मैंने जो बताए थे कि कुछ कन्वीनियंस से रिलेटेड कोई रीज़न है, एक्सपर्टीज़ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, तो उस बिहाफ में कहीं ना कहीं स्टेट कमीशन उन रीजंस के बेसिस पे अगर लगेगा जेन्युइन रीज़न है तो वो केस को एक डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो खुद से भी कर सकता है या फिर अगर मान लो जो भी एप्लीकेंट है जिसने केस बेसिकली फाइल किया है वो अगर मान लो इस तरीके से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बिहाफ पे भी स्टेट कमीशन उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट स्टेट कमीशन शैल हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इट्स जुरिडिक्शन। तो जो भी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि
जैसे कि हमने नेशनल कमीशन में देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को, आई होप आपको रिमेंबर होगा कि किस तरीके से मतलब बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस को जो है कहीं ना कहीं चेक करना है पीरियडिकल बेसिस पे जो भी रिटर्न्स हैं कि कितने केस आपके डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने जो है आपने कहीं ना कहीं केसेस को सॉल्व कर लिया, उसका डाटा कहीं ना कहीं उन्हें शेयर करना पड़ेगा स्टेट कमीशन के साथ। अगेन किस तरीके से अगर मान लो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जो भी प्रेसिडेंट है, मेंबर हैं, उनके खिलाफ अगर मान लो कोई भी कंप्लेंट आती है तो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट को देना, और साथ ही इंश्योर करना कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जो भी मैटर्स को यहाँ पे सुना जा रहा है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोसीजर के हिसाब से ही सुने। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी कंप्लेंट जिसने फाइल की है उस कंप्लेंट की जो भी कॉपीज़ है वो अपोजिशन पार्टी को यानी जो भी सेकंड पार्टी है उसको भी प्रोवाइड करें। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर ऐसा कोई जजमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दिया है इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में तो उसको ट्रांसलेट करके दें। साथ ही साथ अगर कुछ भी ऐसा लगता है स्टेट कमीशन को तो इंस्पेक्शन के थ्रू जो है कहीं ना कहीं इंश्योर करवाएं कि जो भी ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से जो है चीज़ों को बेस्ट तरीके से सॉल्व करवाना है, केसेस को जो है टाइमली जो है वहाँ पे सुना जा रहा है नहीं तो वो इंस्पेक्शन भी करवाने का काम आपका स्टेट कमीशन कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ स्टेट कमीशन। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में समझना होता है अगेन आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने इन सारे प्रोविजंस को डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाया है। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में। कंपोजिशन अगर देखें तो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन 2 नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ द मेंबर, यानी लेस देन यहाँ पे कहीं ना कहीं बता दिया गया है कि 2 मेंबर्स होंगे कम से कम, और मैक्सिमम कहीं ना कहीं कौन सजेस्ट करेगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द सेंटर गवर्नमेंट, यानी सेंटर गवर्नमेंट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितने मेंबर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर होने चाहिए, यानी एक प्रेसिडेंट फिक्स है और 2 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर तो होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे द सेंटर गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस, रिजिग्नेशन, रिमूवल किस तरीके से प्रेसिडेंट और मेंबर का होगा, तो उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो आपके सेंटर गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी टू प्रोवाइड सैलरी किस तरीके से देनी है, अलाउंसेस क्या होंगी, अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी सर्विसेज की, प्रेसिडेंट एंड मेंबर की, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड रूल स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इफ़ देर इज़ अ वैकेंसी आती है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और अ मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन देन द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्शन, यानी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके को एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होगी, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं पे कुछ मेंबर नहीं है, तो कैसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो आपको देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी कि एनी अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे हमने एग्जांपल लिया था पंजाब में रिया का, कल की अगर वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे रिया थी मान लो कंज्यूमर, वो कहीं ना कहीं पंजाब में रहती थी, उसका केस बेसिकली अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर है वहाँ पे चल रहा था, उसने बेसिकली बात की थी किस तरीके से मेरा जो केस है वो अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ट्रांसफ़र करके जो लुधियाना है वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो। तो इस तरीके से जो आप ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मान लो पंजाब के अंदर ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक तो आपका अमृतसर और लुधियाना है, तो अगर मान लो अमृतसर के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट और मेंबर अगर मान लो वैकेंसी उनकी खाली पड़ी हुई है, बट क्योंकि यहाँ पे देखो काम तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है काम रुक जाएगा, तो लुधियाना में जो प्रेसिडेंट और मेंबर हैं उन लोगों से बेसिकली बोला जा सकता है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी जो फंक्शंस है वो भी परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि किसी भी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन को बोला जाएगा टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। ठीक है, the member or the president or a member of any other specified district commission to exercise the power and discharge the function of the president और द मेंबर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, यानी कि वहाँ पे लुधियाना की जो भी प्रेसिडेंट और मेंबर होगा उनसे बोला जाएगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में तो आप काम कर ही रहे हो, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी आपको एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर के जो भी फंक्शंस थे वो भी आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे जब तक वो वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, और एज सुन एज फिर पॉसिबल आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा सो दैट अच्छे से वहाँ पे फंक्शंस को वहाँ पे जो भी मेंबर्स है प्रेसिडेंट है परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं जुरिसडिक्शन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और
सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, जो कि पहले था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है सच अदर वैल्यूज़ को। तो अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा 2021 में जो लिमिट है कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दी गई है, एंड अप टू ₹50 लाख, यानी कि 50 लाख तक के केसेस जो होंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट उन केसेस को जो है रिजॉल्व करवाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं 50 लाख से जो कम के केसेस है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सुनेगी। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के जो केसेस होंगे, 2 करोड़ तक के अमाउंट के जो केसेस होंगे वो आपका स्टेट कमीशन देखेगा, और 2 करोड़ से ऊपर के जो भी अमाउंट के केसेस होंगे वो आपका नेशनल कमीशन कहीं ना कहीं देखेगा। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल ऑर्डिनरी फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काम करेगा। इट में ऑल्सो परफॉर्म कर सकता है फंक्शन एट सच अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी नॉर्मली क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखने को मिलेगा, बट इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में किसी और प्लेस में भी आप चाहते हो कि वो कमीशन वर्क करे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, एंड दिस इज़ डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन, के साथ कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को किसी और प्लेस पे भी चाहे तो सेटअप कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर passed by it if there is any error apparent on the face of the record. This can be done by the commission either by its own motion or application made by parties within 30 days of such order. ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि अगर मान लेते हैं, अगर मान लो जो भी ऑर्डर या जजमेंट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, अगर हमें लगता है कुछ उसमें एरर है, यानी कुछ जेन्युइन एरर कहीं ना कहीं पता चल जाता है, तो उस केस में जो भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ में जो है 30 दिन से, मतलब जो भी ऑर्डर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल कर सकती है, और वहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपनी जो भी पावर है रिव्यू की उसके थ्रू उस पर्टिकुलर अपनी ही दी हुई जजमेंट को जो है रिव्यू करेगा, और उसको लगेगा कि हाँ कुछ पर्टिकुलर एरर हुआ है हमसे, तो फर्दर फ्रेश तरीके से उस पर्टिकुलर केस को फिर वहाँ पे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो आपका नेशनल कमीशन था। एक बार आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा तो बाकी का जो स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वो आपको ईजिली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो अच्छे से, मतलब मैंने हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं स्टार्ट करूँगी, जो कि आई थिंक लोक अदालत है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।